हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स संतोषी और आज का हमारा टॉपिक कॉमर्स पेडागॉगी से है। दैट मीन्स बीएड का टॉपिक, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स इन स्कूल करिकुलम, जो हमारा यूनिट है। उससे आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है और उसकी नेचर क्या है, और आने वाले समय में एम्स, स्कोप देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कॉमर्स क्या होता है और उसकी नेचर क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका नोट्स दे दूँगी और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमर्स कॉमर्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉमर्शियम विच मीन्स ट्रेड और ट्रेडिंग. Commerce is a branch of business. It is concerned with the exchange of goods and services. It includes all those activities which directly or indirectly facilitate the exchange. Commerce looks after the distribution aspect of the business. जैसा कि कॉमर्स जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और इसका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है कॉमर्शियम विच मीन्स ट्रेड और ट्रेडिंग, व्यापार करना। और कॉमर्स एक जो है बिजनेस का ब्रांच है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होता है। मतलब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का लेन देन से रिलेशन होता है। ये सारे एक्टिविटीज़ जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक्सचेंज को प्रेफर करती है, उस चीज़ को ये अपने अंदर करता है। दैट मीन्स कि कॉमर्स के अंदर ये सब आता है। कॉमर्स लुक्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस को देखता है। Commerce looks after the distribution aspect of the business. Whatever it is produced, it must be consumed. To facilitate this consumption, there must be proper distribution channel. Here comes the needs for commerce, which is concerned with the smooth buying and selling of goods and services. कॉमर्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट में, जहाँ पे जो भी प्रोड्यूस किया जाए वो 100% कंज्यूम होना चाहिए, कंजप्शन होना चाहिए। उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहता है कॉमर्स में। वो स्मूथ बाइंग ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड होता है, कंसर्न होता है। जैसे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है जेम्स स्टेप्सन के द्वारा, कॉमर्स एम्बरेस ऑल दोज प्रोसेस which helps to break barriers between producer and consumer. It is the sum total of those processes which are engaged in removal of hindrance of person, that is trade, and place transport and insurance and time warehousing in exchange of banking ऑफ कमोडिटीज़। मीन्स उनके द्वारा भी यही कहा गया है कि कॉमर्स जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो बैरियर्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बैरियर्स जो होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, उसको ब्रेक करता है। ये वैसा प्रोसेस है जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ किस किस प्लेस में ट्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस, किस टाइम उसको कहाँ रखना है, सारी चीज़ों को कहाँ रखना है, वेयर हाउसिंग एंड ये कमोडिटीज़ एक्सचेंज, यानी पैसों के टर्म में ये एक्सचेंज होता है। सो एक ऑर्डर है थॉमस का, 11 थॉमस का। सो आप इसको देख लेना। सेम उसी तरह लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड बिजनेसेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एक डेफिनेशन याद होना काफ़ी ज़रूरी है, आंसर राइटिंग उससे और अच्छा होता है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का नेचर कैसा है? नेचर कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी इसे कह सकते हो। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, exchange of goods and services, earning motive, creation of utility, regularity of transaction. इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब है कि ये प्रॉफिट मोटो होना चाहिए। अगर आप, कॉमर्स का नेचर ही होता है कि यू हैव टू अर्न प्रॉफिट। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपका मेन मोटो प्रॉफिट से ही होता है। ये वैसे एक्टिविटीज़ से डील करता है जिसमें प्रॉफिट होने की संभावना होती है, और ऐसी एक्टिविटीज़ को कॉमर्स में इंक्लूड किया गया है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमर्स इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। कॉमर्स जो है प्रॉफिट को इन्वॉल्व करता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होने का मतलब है जस्ट बिकॉज फॉर प्रॉफिट। द परचेज ऑफ गुड्स शुड बी रीसेल देम, द सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा गुड्स जो ऐसा गुड्स परचेज जो किया गया वो रिसेल करने के लिए होना चाहिए, साथ ही साथ ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया है ताकि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए। अर्निंग मोटिव, द मोटिव ऑफ द अंडरटेकिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट। अर्निंग मोटिव का मतलब है कि कॉमर्स का मेन मोटो अर्निंग मोटिव के लिए होता है। प्रॉफिट इंसेंटिव, प्रॉफिट या तो इंसेंटिव के थ्रू हो सकता है, रिवॉर्ड के थ्रू हो सकता है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो भी होते हैं ये सब प्रॉफिट के अंदर ही आते हैं। एनी एक्टिविटीज़ विच डज नॉट हैव इंसेंटिव ऑफ
प्रॉफिट विल नॉट टेकन बी पार्ट ऑफ कॉमर्स। ऐसा एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट कमाने का कोई उद्देश्य ना हो वो कॉमर्स के अंदर नहीं आ सकता। अगर प्रॉफिट मोटिव अगर मिसिंग है तो वो कॉमर्स में नहीं हो सकता। सो इसी की बातों को और इलेबोरेट करके लिखा गया है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कॉमर्स क्रिएट प्लेस टाइम यूटिलिटी इन गुड्स। कॉमर्स एक यूटिलिटी क्रिएट करता है, डैट मीन्स की जगह समय क्रिएट करता है। द गुड्स मे नॉट बी कंज्यूम एट अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज मे बी नीडेड एट अ डिफरेंट प्लेस। जो गुड्स प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है तो उसको दूसरी जगह भेजा जाए ताकि वो वहाँ पे कंज्यूम हो सके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हेल्प इन क्रिएटिंग प्लेसेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ज़्यादा हेल्प करती है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में, क्योंकि अगर आज सामान सपोज कि अगर झारखंड में बनाया गया तो वो बाहर बिक रहा है तो वो आप कैसे जाएगा बाहर, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो इस तरीके से भी होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स वेन एवर दे आर डिमांडेड। ये पॉसिबल नहीं है ना कि जब जब डिमांड हो तभी गुड प्रोड्यूस हो। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स को कैपेसिटी के हिसाब से वो प्रोड्यूस करता है। एंड द गुड्स आर स्टोर्ड अप टू द टाइम्स दे आर नॉट डिमांडेड। जब उसकी डिमांड नहीं होती है तो उसको स्टोर कर लिया जाता है और प्रोडक्शन एक टाइम पे होता है एंड कंज्यूमर्स गेट देम एज पर देयर नीड्स। और कंज्यूमर उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको मिलता रहता है। स्टोरेज फैसिलिटी भी टाइम यूटिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी क्या करता है, उसको सेव करता है ताकि वो आने वाले समय में यूज़ हो सके। जैसे बहुत सारे सामान ऐसा होता है जो इस ईयर नहीं बिके हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले साल नहीं बिकेंगे, उसको स्टोर कर लिया जाता है और वो आने वाले टाइम में बिकता है। रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन शुड बी रेगुलर, नो आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन विल बी द पार्ट ऑफ कॉमर्स। इसका कहने का मतलब है कि ट्रांजेक्शन में हमेशा रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब रेगुलर होना चाहिए। अगर आइसोलेटेड मतलब अगर रुक गई है तो वो पार्ट नहीं है कॉमर्स का। द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रिप्लेसिंग इट न्यू, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। मतलब अगर आप कोई पुरानी वस्तु को बेच रहे हो, दैट मीन्स कोई फर्नीचर को बेच रहे हो और उसके बदले नए ला रहे हो, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉमर्स, वो कॉमर्स का पार्ट नहीं है। एट एट सेम टाइम द सेल ऑफ फर्नीचर बाय द फर्नीचर ट्रेडर इज कॉमर्स। लेकिन उसी समय अगर कोई फर्नीचर बेचने वाला इंसान है, अगर वो उसको बेच रहा है तो वो फर्नीचर ट्रेडर है, वो कॉमर्स में इंक्लूड होगा क्योंकि वो उसका काम ही है। सिंस द ट्रांजेक्शन आर रेगुलर, उसका जो ट्रांजेक्शन है वो रेगुलर है। सो ये था हमारा नेचर ऑफ कॉमर्स। अगले वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे स्कोप ऑफ कॉमर्स और एम ऑफ कॉमर्स। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा समझ में आया हो। कोशिश मैं यही करती हूँ कि समझा पाऊँ अच्छे से। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमर्स के और भी टॉपिक्स के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा। थैंक यू।